और चेन्नई से आ रहे जहाज MV ननकौड़ी के आज शाम 3 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास दिलाया है कि चाथम और बॉम्प्लाट के बीच पुल अथवा सुरंग का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। बॉम्प्लाट में कल शाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुरंग या पुल के निर्माण के संबंध में संभावनाओं पर रिपोर्ट 3 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी और आगामी 6 महीनों के भीतर टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। हम्फ्री स्ट्रेट और मिडिल स्ट्रेट में पुलों के निर्माण के संबंध में श्री गडकरी ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर आगामी 6 महीनों के भीतर कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगले 5 वर्षों के दौरान एक प्रमुख पर्यटक कर्तव्य के रूप में विकसित किया जाएगा और 16 नंबर 19 जैसे क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे यहां पर्यटन का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि डीजल पर आधारित ऊर्जा न सिर्फ महंगी है बल्कि नुकसानदेह भी है, लेकिन बायोमास तथा वायु और सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए घातक नहीं है और इसे देखते हुए ऐसे स्रोतों को इन द्वीपों में बढ़ावा दिया जाएगा। सांसद विष्णुपद रे ने कहा कि रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्र की क्षमता जमीन उपलब्ध होते ही 2 गुना कर दी जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली ने कहा कि श्री गडकरी का दौरा द्वीपों के विकास से जुड़ा है और उनके यहाँ आने से द्वीप समूह का सर्वांगीण विकास होगा। द्वीप समूह में स्वाइन फ्लू जैसी घातक बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक कदम उठाए गए हैं। विभाग की ओर से उचित मात्रा में उपकरणों के साथ साथ इससे जुड़ी दवाइयां आदि की खरीद की गई है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में घबराए नहीं और इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी बचाव उपाय अपनाएं। उप निदेशक स्वास्थ्य की ओर से जारी विज्ञप्ति में लोगों को सलाह दी गई है कि वे तेज बुखार, खांसी, सर दर्द, थकान, उल्टी और डायरिया की शिकायत होने पर तुरंत अस्पताल से संपर्क करें। इसके अलावा निरंतर हाथों की सफाई रखने, लोगों से हाथ मिलाने से बचने, फर्श की सफाई और सर्दी जुकाम होने पर लोगों के साथ मिलने जुलने में एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से सावधानी बरतते हुए किसी भी तरह के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क करने को कहा गया है। दक्षिण अंडमान की छोलदारी में कल राज्य सहकारी बैंक की नई शाखा का शुभारंभ हुआ। सहकारी समितियों के उप पंजीयक एम संजय ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सभी तरह के सरकारी कामकाज में आज बैंकिंग जरूरी हो गई है। राज्य सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावकारी ढंग से अपनी सेवाएं दे रहा है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष भगत सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सूक्ष्म वित्तीय गतिविधियां सहकारी आंदोलन का आधार है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह और किसानों से आगे आकर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। बैंक के प्रबंध निदेशक रविंद्र राव ने बताया कि द्वीप समूह में राज्य सहकारी बैंक 1000 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है। ग्राम प्रधान सुभाष देव ने बैंक की नई शाखा खोले जाने पर ग्रामीणों की ओर से बैंक प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। नाबार्ड ने बैंक की शाखा में वित्तीय साक्षरता केंद्र भी स्थापित किया है। दक्षिण अंडमान की ब्रिजगन में इन दिनों एनसीसी का विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर चल रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और द्वीप समूह के एनसीसी निदेशालय के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में देश भर से कुल 180 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इनमें 46 लड़कियां हैं। शिविर का उद्घाटन कमांडेंट कर्नल KP हेब्बर ने किया। शिविर का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। मुख्य भूमि से आए युवाओं के लिए द्वीप समूह को देखने का पहला अवसर है। शिविर में विभिन्न भाषाओं के बीच समन्वय और वैचारिक आदान प्रदान का नया अवसर मिल रहा है। एनसीसी निदेशालय के उप महानिदेशक कोमोडोर KS अयप्पा ने शिविर में युवाओं से बातचीत की। इस मौके पर एनसीसी के कैडेट्स ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। शिविर के दौरान कैडेट्स ने कई पर्यटक स्थलों का दौरा भी किया। अंडमान निकोबार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में वृक्षाबाद गांव की एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता के हवाले से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 30 नवंबर 2011 को श्रीमती मंजुला तिर्की ने रात में सोई हुई महिला जुआनी तिर्की की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
पाड़ेगांव थाने में आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। मुकदमे के दौरान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता आनंदो हलदार ने 19 गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष की ओर से कोई पूछताछ नहीं हुई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार सिकदर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।